दोस्तों, ये जो आज मैं आपको कहानी सुनाने वाला हूँ, ये कहानी आपकी जिंदगी बदलने की हिम्मत रखती है। बस शर्त ये है, आपको इस कहानी को थोड़ा सा ध्यान से सुनना होगा। ये कहानी है एक हिरण की, जो जंगल में पानी की तलाश के लिए इधर से उधर घूम रही थी, भटक रही थी। बहुत प्यास लगी थी उस हिरण को। वो हिरण बहुत देर से भटक रही थी पानी की तलाश में, लेकिन उसे पानी कहीं भी नहीं मिल रहा था। थोड़ी देर जंगल में इधर से उधर और भटकने के बाद वो हिरण एक दरख्त के नीचे जाकर बैठ जाती है। तो इतने में उसे पानी की नदी की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उस दरख्त के नीचे से उठकर फौरन उस नदी की आवाज की तरफ बढ़ती है। तो वो जो देखती है, उसके सामने एक बड़ी सी नदी। तो जैसे ही हिरण उस नदी को देखती है तो बहुत ही खुश हो जाती है, जैसे उसे एक नई जिंदगी मिल गई हो। वो फौरन दौड़ते हुए उस नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सर नदी में झुकाती है तो उसकी नजर अपने राइड पर पड़ती है। वो जैसे ही अपने राइड पर देखती है तो उसे शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए निशाना तान कर खड़ा हुआ। तो जैसे ही हिरण की नजर अपने लेफ्ट पर पड़ती है तो उसे शेर नजर आता है झाड़ियों के पीछे। अब हिरण पानी वानी सब भूल जाती है, उसके दिमाग में कुछ नहीं रहता। फिर वो हिरण पलट कर अपने पीछे देखती है तो उसे खतरनाक आग लगी दिखती है, जो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ रही होती है। अब हिरण जाए भी तो कहां जाए। राइट पर देख रही थी तो शिकारी नजर आ रहा था, जो निशाना तान कर खड़ा हुआ था। पर अपने लेफ्ट पर देख रही थी तो उसे शेर नजर आ रहा था। और सामने गहरी और लंबी चौड़ी नदी थी और पीछे तो आग लगी हुई थी। चारों तरफ रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। वो ये सोचती है कि चारों तरफ से तो मुसीबत आ गई है, तो मैं अपना काम करके क्यों ना मरूं। मुझे वैसे भी तो मरना ही है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। तो वो हिरण अपना पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद जैसे वो हिरण पानी पी रही थी तो उतनी ही देर में आसमान पर काले बादल छा जाते हैं। तो उन बादलों से बारिश होने लगती है। जो पीछे आग लगी होती है वो पानी से बुझ जाती है और पानी की वजह से शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है। तो शेर की नजर पड़ती है शिकारी पर। शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरण को पता चलता है, जैसे ही हिरण पानी पीने के बाद अपना सर ऊपर उठाती है तो वो अपने राइट पर देखती है तो उसे शिकारी कहीं भी नजर नहीं आता। तो वो अपने लेफ्ट पर देखती है तो उसे शेर भी नजर नहीं आता। तो वो पीछे मुड़कर देखती है तो आग बुझी हुई दिखती है। मोरल ऑफ द स्टोरी, दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि इंसान की जिंदगी में मुश्किलें आती नहीं हैं, और जब आती हैं तो चारों तरफ से आती हैं, जिसकी वजह से हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है अपनी इन मुश्किलों से। तो आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में? ना आपको डरना है ना घबराना है, बस रिलैक्स होकर 2 मिनट के लिए सोचना है। हिरण के पास भी बहुत सारे ऑप्शन थे। हिरण भी ये सारी सिचुएशन देखने के बाद या तो पानी में छलांग लगा सकती थी या तो फिर इधर उधर भाग सकती थी, लेकिन उसने रिलैक्स होकर सोचा और अपने काम पर लगी रही। वो पानी पीने आई थी, पानी पीने लगी। इंसान भी अपनी कामयाबी से थोड़ी दूरी पर रहता है, लेकिन उसे मुसीबतें दिखना शुरू हो जाती हैं। घर की प्रॉब्लम, पैसे की प्रॉब्लम, जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाता, घबरा जाता है, डर जाता है। लेकिन ना आपको डरना है ना घबराना है, बस अपने काम पर बने रहना है। मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। तो ये कभी ना सोचना कि दुनिया क्या कहेगी। अगर कर गए तो ये दुनिया तुम्हें देखेगी।